ये तय कर लिया कि हमको जीतना ही है, तो उसमें शाम दाम दंड भेद बेईमानी, कहाँ बेईमानी हुई। हम लोग कहाँ 6 एजेंसी चुनाव लड़ रही थी, दिल्ली पुलिस चुनाव लड़ रही थी, इलेक्शन कमीशन चुनाव लड़ रहा था, ठीक है, और जो है कुंभ का मेला भी चुनाव लड़ रहा था, ठीक है, तमाम ऐसा लग रहा था जैसे हिंदू वर्सेस आम आदमी पार्टी का। विधायक तिलकराम गुप्ता जी को सलाह देना कोई हो, जैसे कोई विकास कार्य आप तो सहयोग करेंगे, उनको सहयोग करेंगे, क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए 2 चीज़ें हैं। तिलकराम गुप्ता जी बुजुर्ग व्यक्ति हैं, 75 साल के आसपास की उम्र सुना है कि उनकी उम्र है, तो संयम से काम लें और जहाँ भी कहीं हमारे सहयोग की जरूरत हो हम बिल्कुल करने को तैयार हैं, हम लोग करेंगे। बस थोड़ी सी उनसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि थोड़ी भाषा पे की गरिमा जरूर बनाए रखें। मेरे पास रोज़ 20, 30, 40, 50 लोग आते हैं, वो कहते हैं हमारी पूरी गली ने तो आपको वोट दिया, हम तो सब सारे झाड़ू वाले, आप हमारे वोट कहाँ गए, वोट ढूंढ रहे हैं लोग। मैंने कहा भैया मेरे पास सबूत तो नहीं है, लेकिन डकैती है, डकैती में क्या कर सकते हैं। बात चल रही थी, बोला जी आपकी बुराई कोई नहीं करता है। हम जहाँ भी होते हैं, पार्क में बात करते हैं, सोसाइटी में बात करते हैं, आपकी बुराई क्यों नहीं करता कि यार मैंने कहा मैं भी ढूंढ रहा हूँ। रणनीति क्या हो गई? चुनाव तो खत्म हो गया, 1-2 महीना बीत भी गया, नई सरकार बने हुई, अब आपकी आगे की रणनीति क्या होगी? हमारा काम, अब मैं मजबूत विपक्ष की तरह काम कर रहे हैं। पहले हम सत्ता में थे, अब हम विपक्ष में, मजबूत विपक्ष की तरह काम करेंगे। और मैं आज कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, 1 साल, मैक्सिमम 1 साल, उसके बाद दिल्ली के लोग, वैसे वो दिल्ली के लोग अपने आप को चीटेड, क्या बोलते हैं इसको, ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि हमारे वोट चोरी हो गए, लेकिन त्राहिमाम होगा 1 से 2 साल के अंदर तमाम दिल्ली के लोग कहें कि वो लोग कहाँ हैं, उनको तो वापस लाओ। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। आप लोग लगातार मुझसे पूछ रहे थे कि जितेंद्र सिंह तोमर जी का इंटरव्यू नहीं लेते हो क्या, बहुत दिनों से खबरें नहीं आ रही है, तो यही मैं तोमर जी से जानने आए हैं कि आजकल इनकी दिनचर्या की शुरुआत कैसे होती है, क्योंकि 10 साल इन्होंने सरकार में रहे हैं और 10 साल यहाँ के विधायक के रूप में लोग काम किए, मंत्री भी रहे हैं। तो तोमर साहब, आपकी दिनचर्या कैसी रहती है? हाँ, देखिए जायसवाल साहब, जो दिनचर्या मेरी दिसंबर में थी, जो नवंबर में थी, जो अक्टूबर में थी, वही आज मार्च में है। मेरा कार्यालय सुबह 10 बजे खुला होता है और शाम को 9 बजे बंद होता है, और मैं पहले जैसे होता था वैसे ही होता हूँ। यहाँ पे तमाम लोग अब भी आते हैं जो मेरे देखिए, मुझे जो 43,000 लोगों ने मुझे वोट दिया है वो तो मेरी तरफ देखते हैं ना, और जिनका लूट लिया गया, बेईमानी से ले लिया गया, डकैती से ले लिया गया, वो सब लोग देखते मेरी तरफ हैं। तो मेरा तो फ़र्ज़ है कि उनकी सेवा करूं, और मैं लगातार, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से कि मैं सीट पर हूं या सीट पर नहीं हूं। मैं लगातार वैसे ही काम करता हूं जैसे पहले करता था। मेरा ऑफिस वैसे ही काम करता है, मेरा स्टाफ वैसे ही काम करता है, और हम लोग बिल्कुल सुबह 10 बजे शाम को 9 बजे तक मेरा ऑफिस खुला हुआ रहता है। आपका मैं सोशल मीडिया पर लगातार देख रहा हूँ कि आप लिखते हैं कि उद्घाटन करते करते थक जाओगे, 2 साल तक इतने हमने काम पास करवा रखे, इतने काम करवा रखे। देखिए, मैं आपको बता दूं कि करीब 30 करोड़ रुपए के काम मैंने आखिरी दिनों में, जब ये जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, उन दिनों तक एक्चुअली क्या था कि जो एलजी महोदय थे, आजकल अब सरकार के बाद एलजी नज़र नहीं आ रहे। पहले एलजी रोज़ नजर आते थे, रोज़ अखबार में फोटो छपती थी उनकी, एलजी ने आज वहाँ दौरा किया, एलजी ने आज वहाँ दौरा किया, एलजी आज ये कर रहे हैं। अब एलजी कहीं नहीं जा रहे हैं। अब क्या सरकार बदल गई तो मतलब एलजी का अधिकार कम हो गए या क्या हुआ, मुझे समझने की चीज़ है। तो उस टाइम इनका प्रयास ये था लगातार किस तरह काम रोकें, तो जो भी तरीके थे वो तमाम अडॉप्ट किए तरीके इन्होंने, और उसमें जो हमने 2-2, 3-3 साल पहले से मैंने जिसके लिए लड़ रहा था मैं कामों के लिए, बहुत सारे काम गिराऊंगा अभी मैं, जिनके लिए मैं 2 साल से बहुत लड़ाई कर रहा था कि भाई इनको जल्दी से सैंक्शन करो, इनका बजट दो ताकि इनके टेंडर हो पाएँ, इनके काम हो पाएँ। और मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि भाई चुनाव से पहले होना है, चुनाव से बाद होना है, क्योंकि आई वॉज वेरी एश्योर्ड। मुझे नहीं पता, अगर जो डकैती नहीं होती तो डकैती है, तो डकैती मानते हैं, अरे डकैती है ये। अगर डकैती नहीं होती तो हारने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है ना, आप भी चले जाइए, आप शुक्र में जाइए, ठीक है ना, आप यहाँ से निकलना, किसी गली में चले जाना। मेरे पास रोज़ 20, 30, 40, 50 लोग आते हैं, वो कहते हैं हमारी पूरी गली ने तो आपको वोट दिया, हम तो सब सारे झाड़ू वाले, आप हमारे वोट कहाँ गए, वोट ढूंढ रहे हैं लोग। मैंने कहा भैया मेरे पास सबूत तो नहीं है, लेकिन डकैती है, डकैती में क्या कर सकते हैं।
तो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो काम है, काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको जनादेश दिया, आप जाइए, आप काम करिए, उद्घाटन करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहाँ जब वो छुटभैया माइक लेके हाथ में बोलते हैं कि देखो पिछले वाला कोई काम नहीं करा पाया, हम ये 5-8 साल से गली नहीं बनी थी, 10 साल से सड़क नहीं बनी थी, देखो हमने बना दी, तो अच्छा ही लगता है यार। आप सैंक्शन ऑर्डर मैंने पहले सोशल मीडिया पर डाल रखे हैं, वर्क ऑर्डर की कॉपी मैंने डाल रखी है, करिए आप शौक से उद्घाटन करिए, लेकिन आप थोड़ा गरिमा बनाए रखिए चीज़ों की, वो रखनी चाहिए हमेशा, ठीक है ना। भाजपा के नेता तो कहते हैं कि ये विकास नहीं भ्रष्टाचार हुआ है, साफ साफ बोलते हैं। देखिए, राजनीति में भाषा की मर्यादा हमेशा बना के रखनी चाहिए, ठीक है। अरे भ्रष्टाचार हुआ तो उसकी एजेंसीज हैं देश के अंदर, ठीक है ना। और दूसरी बात है कि भ्रष्टाचार का उनको मतलब नहीं पता भ्रष्टाचार क्या होता है। भ्रष्टाचार वो है जो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के जो लिए हैं लोगों से, वो भ्रष्टाचार है। हजारों करोड़ रुपए का जो भ्रष्टाचार है उसको वो भ्रष्टाचार है। अरे विकास के काम में क्या भ्रष्टाचार है, करवाइए ना उसकी, जो करा सकता है उसकी जांच कराइए। मतलब कहीं भी कुछ भी बोल देना, ये हमेशा होता क्या है कि जो जितनी समझ जिस व्यक्ति के अंदर होगी उतनी बात करेगा। तो इसी हिसाब से बात करते हो। जहाँ तक कामों की बात कर रहा था मैं, तो मैं आपको बता दूं कामों की बात, अभी बहुत सारे काम है। अभी 117 काम छोड़े थे मैंने जी। उसमें से अभी 17 काम के उद्घाटन हो गए हैं या काम चल रहे हैं। बहुत सारे काम है, अभी 100 काम से ज़्यादा बड़े बड़े काम है, करीब 20 करोड़ रुपए के काम अभी हैं जिनके ऑर्डर वर्क ऑर्डर हो गए या फिर टेंडर हो गए या फिर सैंक्शन ऑर्डर हो गए, पैसा सैंक्शन हो गया, पैसा एमसीडी को ट्रांसफ़र हो गया, चाहे वो SC/SC डिपार्टमेंट से हुआ हो, चाहे वो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से हुआ हो, चाहे वो MLA फंड से हुआ हो, चाहे मुख्यमंत्री से फंड से हुआ हो, जहाँ से भी मैं पैसा ला सकता था वहाँ से लेके आया हूँ। और तमाम काम मैं तुम्हें मोटे मोटे काम गिना दूं। अभी 2 नंबर गली श्रीनगर की बात करता हूं मैं। 2 नंबर गली बन रही है, उसको मैंने 3 हिस्सों में बनवाया, क्योंकि एक हिस्से में वो नहीं बन पा रही थी, ठीक है ना। मैंने उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करके उसको बनवाया और एक हिस्सा बन गया है, उसका दूसरा हिस्सा चालू है, वो गली का काम चालू है। महिंद्रा पार्क चौक पे पार्क है, रामलीला पार्क, उसके लिए 60 से 65 लाख रुपये मैंने सैंक्शन कराए हैं, ठीक है। उसका बहुत शानदार गेट लगाने के लिए, बाउंड्री वॉल बनाने के लिए, फुटपाथ बनाने के लिए। महिंद्रा पार्क का जो पार्क है फारा चौक पे, उसको मैंने बनाने के लिए 2 छोटे छोटे पार्क हैं, उसके लिए 50-60 लाख रुपए सैंक्शन करवाए। दोनों पार्कों में बहुत शानदार सारे बाउंड्री वॉल पत्थर लगा के, लाल पत्थर लगा के, और SS के स्टील के गेट, और जो है बढ़िया द्वार बना के ग्रेनाइट पत्थर से, जिस तरह मैंने सब जगह बनाया हुआ है। ऐसे बहुत सारे काम, M ब्लॉक में बहुत सारे पार्क हैं हमारे। M ब्लॉक के मेन रोड पे जो नंबर 43 पे पार्क हैं वो है। ये हमारे बटानिया चौक के साथ जो 2 बड़े पार्क हैं वो हैं। शगुर में आएंगे आप तो जो मस्जिद के सामने यहाँ S ब्लॉक पे पार्क है हमारा, जो जैसे बोलेंगे हम G और H ब्लॉक रोड के ऊपर पार्क है, ठीक है ना। भामाशाह पार्क जो है ना, उसके सामने वाला पार्क, उसका पूरा बनाने के लिए तमाम। एक पार्क मेरा अभी बन रहा है, देखिए D ब्लॉक में बड़ा पार्क है, उसमें 2 गेट भी लग, सूर्यदेव मंदिर के पीछे देखेंगे आप, ठीक है। उसका फुटपाथ ही बन गया, उसकी बाउंड्री वाली बन गई है, बहुत बढ़िया सब चीज़ें तैयार हो गई हैं उसकी। उसमें बस मिट्टी डलनी बाकी है और इसके बाद वो पार्क तैयार हो जाएगा। तो मेरा काम है इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देना, मेरा था, मैंने दिया। बाकी जो घास लगानी है, उसको डेवलप करना है, वो काउंसिल के निगम का काम होता है, वो उनका करना चाहिए। तो रामपुरे की बात करता हूँ मैं, बहुत बड़ी बात, जो रामपुरे का नाला है जो फ्लैट्स के पीछे से जाता है नजफगढ़ ड्रेन तक, जिसे गंदा नाला बोलते हैं, वहाँ तक जाता है नाला, बड़ा नाला है। MIG फ्लैट के पीछे से जाता है, फिर LIG फ्लैट, इसके बाद फिर RUB के वहाँ से निकल के, और चंदर क्वार्टर के पीछे से, चंदर क्वार्टर से फिर जो हमारा त्रिनगर का जो ओंकार नगर है, ओंकार नगर से पीछे होते हुए नजफगढ़ ड्रेन तक जाता है। उस नाले के लिए मैंने 3 करोड़ रुपये सैंक्शन करवाए। MIG फ्लैट के पीछे नाला ढक गया, LIG का कुछ हिस्सा ढक गया, बाकी काम अभी बाकी है, वो सारा होना है। उसका सैंक्शन ऑर्डर मैं आपको देता हूँ, ठीक है। उसके 3 करोड़ रुपए सैंक्शन कराए। जो LIG फ्लैट्स है उसमें काम चल रहा है अभी, सारी। तोमर साहब, कांग्रेस तो करेगी, काम कराए होते तो हार क्यों गए? देखिए, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। ये कई बार ना, जब ये तय कर लिया कि हमको जीतना ही है, तो उसमें शाम दाम दंड भेद बेईमानी, कहाँ बेईमानी हुई। हम लोग कहाँ 6 एजेंसी चुनाव लड़ रही थी,
दिल्ली पुलिस चुनाव लड़ रही थी, इलेक्शन कमीशन चुनाव लड़ रहा था, ठीक है, और जो है कुंभ का मेला भी चुनाव लड़ रहा था, ठीक है, तमाम ऐसा ऐसा लग रहा था जैसे हिंदू वर्सेस आम आदमी पार्टी का चुनाव। अरे हमसे बड़ा हिंदू कोई है क्या? इसने कर दिया, मतलब उससे को इस तरह ले आए उसको करके कि जैसे मतलब अभी हिंदू मुस्लिम हो जाएगा, अभी अब खत्म हो जाएगा सब कुछ, ठीक है ना। और जो बेईमानी कर सकते थे मशीनों में, मेरे पास सबूत नहीं है तो मैं कुछ कह नहीं सकता, ठीक है, लेकिन तय है कि सरासर बेईमानी हुई। जो लोग लड़ रहे थे ना, वे सब मेरे संपर्क में थे, जो उनके आसपास के लोग। रात को इलेक्शन की जिस दिन रिजल्ट आना था उससे पहले भी ये सोच रहे थे कि देखते हैं साहब, अगर कांग्रेस 10-12 हज़ार वोट ले गई तो शायद कहीं कोई मौका लग जाए, नहीं तो कोई चांस नहीं है। तो छोड़ दीजिए, हमने काम किया, काम नहीं किया, जो लोग कहते हैं उनको उनसे ये बोलिए कि एक बार बाहर निकले। पहले तो ये किताब, मैं किताब दिखाता हूँ, ये मेरे हाथ में किताब है, ये किताब है, इसमें सब लिखा हुआ है किस तारीख को क्या काम, कहाँ पर क्या काम हुआ। एक बात। दूसरी बात, अगर वो लोग शकूरपुर के रहने वाले हों तो उनसे कहना कि साहब किसी भी एंट्री पे चले जाओ और ईमानदारी से दिल पे हाथ रखे अपने, याद करो आज से 11 साल पहले का शकूरपुर और अब का शकूरपुर 10 साल पहले का। एंट्रीज देखो, क्या एंट्री थी उनकी, ठीक है, कितनी शानदार एंट्री आज के दिन, क्या लाइटिंग है, ऐसी जैसी स्ट्रीट लाइट मेरे जलती है ना शकूरपुर जैसे कॉलोनी के अंदर, ऐसी दिल्ली शहर में कहीं नहीं है। रात को निकलते हुए सुई ढालो आप इससे। एंट्रेंस देखो, जगमगा रहे होंगे, ऐसे तिरंगी लाइटें लगी हुई हैं, फैंसी लाइट्स लगी हुई हैं, डेकोरेटिव लाइट्स लगी हुई हैं, ठीक है। आई लव शकूरपुर के दो वो लगे हुए हैं, आइकन लगे हुए हैं, ठीक है, सेल्फी पॉइंट त्रिनगर पे लगा हुआ है, शंकर चौक पे। तो ये जिसको नहीं दिख रहा है दोस्तों, तो देखो दो चीज़ें हैं, जो नहीं देखना चाहता वो तो देखेगा नहीं, उसका कोई इलाज मेरे पास नहीं है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, पॉलिटिकल लोगों को छोड़ के, पॉलिटिकल आदमी मेरी क्यों तारीफ करेगा, करनी भी नहीं चाहिए। अपना अपना जो राजनीति करता है जो आदमी, उसको राजनीति करनी चाहिए। आम जनता के पास जाइए, किसी से बात करिए। परसों एक फ़ोन आया मुझे, मेरे दोस्त हैं एक नरेश बंसल, चंद्र लोग रहते हैं, तो कुछ बात काम था उनका काम, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, देखता हूँ। पहले अथॉरिटी थी मेरे पास तो ज़्यादा अथॉरिटी से करता था मैं, अब भी लेकिन प्रयास करूँगा। वो कहने लगे नहीं, आपकी तरफ देख रहा हूँ कि आप शायद कर पाएँ काम। मैंने कोई बात नहीं। तो कुछ बात चल रही थी, बोला जी आपकी बुराई कोई नहीं करता है, हम जहाँ भी होते हैं, पार्क में बात करते हैं, सोसाइटी में बात करते हैं, आपकी बुराई क्यों नहीं करता। कि यार मैंने कहा मैं भी ढूंढ रहा हूँ कि कोई बुराई करने वाला मिल जाए। ये अलग बात है, अगर ये अलग बात है कि कोई बीजेपी कांग्रेस का अपोजिशन वाला है तो वो तो क्या करेगा मुझे नहीं मालूम, पर आम जनता में कोई बुराई करने वाला नहीं है। तो काम तो जो अगर जो आप जिस कहते हैं ना कि वो जिस नज़र से आप चीज़ को देखेंगे, ठीक है ना, वो होता है। अब आगे की रणनीति क्या होगी? चुनाव तो खत्म हो गया, 1-2 महीना बीत भी गया, नई सरकार बने हुई, अब आपकी आगे की रणनीति क्या होगी? हमारा काम, अब मैं मजबूत विपक्ष की तरह काम कर रहे हैं। पहले हम सत्ता में थे, अब हम विपक्ष में, मजबूत विपक्ष की तरह काम करेंगे पूरे 5 साल। मैं कोई भी मतलब, एक तो तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि आप चिंता न करें, मैं हूं, मैं खड़ा हूं हर चीज़ में। सिर्फ एक बजट के अलावा मेरे पास सब कुछ होगा, मैं सब कुछ करा लूँगा। मुझे सब कुछ कराना आता है, मुझे प्रशासन से काम कराना आता है, अच्छे से काम कराना आता है, कोई टेंशन की बात नहीं है। मैं हूँ, मैं लोगों की सेवा पहले की तरह करूँगा। ना तो पहले मेरा प्रोफेशन था, ना मेरा आज प्रोफेशन है, मेरा पैशन है। और मेरा पैशन आज से नहीं है, ये मेरा पैशन ये जब मैं 12वीं पास करके निकला था, जब मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में गया था NSCI में, मैं कांग्रेस में था पहले, मैं नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया में बहुत दिन काम किया मैंने, मैं कॉलेज का प्रेसिडेंट रहा, मैं यूनिवर्सिटी में रहा, मैं डूसू में रहा, मैं इसके बाद आपका लोकल पॉलिटिक्स में आया हूँ, ठीक है। तो मेरा पैशन है ये। अब 12 साल से 13 साल से आम आदमी पार्टी में हूँ, तो मेरा काम है सेवा करना, और उसके लिए मुझे किसी मंच की आवश्यकता नहीं है। मुझे सेवा, मेरा बहुत शानदार कार्यालय, मेरा बहुत शानदार तरीका है, लोगों को पता है, लोग करवाते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बजट की बात कर रहे हैं, नई सरकार, भाजपा की नई सरकार बनी है, इस बजट को कैसे देखते हैं आप? देखिए, सच तो ये है कि जिन्होंने बजट बनाया उनको शायद बिल्कुल ही नॉलेज नहीं है बजट की। बजट कैसे बनता है? आप अपने घर का एक बजट बनाते हैं, आपकी तनख्वाह है 1 लाख रुपए, तो आप सोचेंगे कि मुझे अब इस बार क्या करना है। 1 लाख रुपये में मुझे ये काम करना है, मुझे घर में ये काम करवाना है, मुझे बच्चे की फीस देनी है, मुझे जो अलग चीज़ें बांट लेते हैं, ठीक है, मुझे किस मंथ पे कितना पैसा खर्च करना है। तो आप 1 लाख में से करेंगे ना, या बजट आप बना लेंगे 1.5 लाख रुपए का,
कि जी सोफ़ा चेंज कर दूंगा, इस बार मैं ये बाथरूम को दोबारा बनवाऊंगा, है इसका इस वाली यारी गाड़ी चेंज कर दूंगा मैं। ऐसे नहीं हो सकता ना। पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी इनकम कितनी है। तो आपकी इनकम है 78,000 करोड़ रुपए, जो आपको जो टैक्स आना है, और आप 1 लाख करोड़ का बजट बना रहे हैं। क्या बच्चों वाला खेल कर दिया है? मुझे समझ नहीं आती। बच्चे को भी समझ आएगी ये बात कि आप ये बताइए कि आप बजट उतना बनाएंगे जितना आपके पास टैक्स आ रहा है, जितना पैसा आएगा उसे तो खर्च करेंगे आप। बजट का मतलब क्या होता है? सरकार का मतलब क्या है? जो पैसा सरकार के पास आया किसी भी माध्यम से, वो टैक्स के माध्यम से आता है, ठीक है, जीएसटी का पैसा आया, टैक्स के माध्यम से पैसा आया, जो पैसा आपके पास आया आपने उसको वापस खर्च करना है जनता के वेलफेयर के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, जनहित के लिए, जो तनख्वाहों के लिए, जो सरकारी कर्मचारी काम करते हैं। तो पैसे आप उसी में से देंगे जितने पैसे आपके पास हैं। अब ये मतलब पैसे बाप आना, पहले तो कम से कम वो इकोनॉमिक सर्वे तो करते भाई, ये तो देखते कि आपके पास कितना पैसा आ रहा है, उसमें से बजट बनाते। 1 लाख करोड़ का बजट पेश कर रहे हैं। रेखा जी वहाँ बोलनी थी। रेखा जी एक्शन में देख नहीं रहे, आज पोस्टर फाड़ रही थी, गायों का जिस तरीके से हटाने की बात हुई। मेरी एक राय है उनको, जी माननीय मुख्यमंत्री हैं, बस सी इज बिहेविंग लाइक काउंसलर। एक्चुअली सी हैज़ बीन द काउंसलर फॉर 2-3 टाइम्स। तो अभी भी ना वो तरीका नहीं जाता है। अब उनको मुख्यमंत्री तरह बिहेव करना चाहिए, काउंसलर की तरह बिहेव नहीं करना चाहिए। क्या तोमर साहब देख नहीं रहे, सरकार बनते ही जमुना सफाई हो रही है, जमुना की सफाई हो रही है, प्रदूषण कम होने की खबरें आ रही है। मैंने तो सुना है कि ट्रैफिक जो है वो दिल्ली में कहीं जाम नहीं होता बिल्कुल। अब हाँ जी। क्राइम बिल्कुल ख़त्म हो गया है, क्राइम होता नहीं है, ठीक है। और पॉल्यूशन तो कहते हैं 100 से नीचे आ गया, अब बढ़ने नहीं देंगे किसी हालत में ये। और क्या क्या करना था यमुना में, तो पता लगा कि लोग सुबह नहाने वहीं जाते हैं आजकल। देखेंगे, अभी 1 साल के बाद बात करेंगे। और मैं आज कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, जी 1 साल, मैक्सिमम 1 साल, उसके बाद दिल्ली के लोग, वैसे तो दिल्ली के लोग अपने आप को चीटेड, क्या बोलते हैं इसको, ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि हमारे वोट चोरी हो गए। लेकिन त्राहिमाम होगा 1 से 2 साल के अंदर तमाम दिल्ली के लोग कहें कि वो लोग कहाँ हैं, उनको तो वापस लाओ। तोमर जी कहाँ हैं, उनको वापस लाओ। वही जो है वो तो इससे तो लाख गुने अच्छे वो थे, ठीक है। केजरीवाल जी कहाँ हैं, लेके आओ। ये मैं आपको बात करेंगे, 1 से 2 साल के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं। आप देखना, आप पूरी दिल्ली के लोग याद करेंगे। क्योंकि अभी तो देखिए दो चीज़ें होती हैं। खान साहब सामने आ गए तो मुझे ध्यान आ गई की बात कि वो नया मुल्ला होता है ना, वो अल्लाह अल्लाह बहुत ज़्यादा बोलता है। तो अभी नए लोग हैं, अभी ऐसे सब करते हैं, ठीक है। आज यहाँ दौरा, वहाँ दौरा। अरे भाई अभी तो दो जुम्मा अब मेरे यहाँ के जो अब जगह जगह हो रहा है, ये जो विधायक नए बने हैं वो उद्घाटन करने पहुँच जाते हैं। वहाँ कहते हैं जी हमने तुरंत ये करा दिया। अरे भाई सब जनता जानती है कि आपको पहले आपको किसी भी काम को कराने के लिए बजट का प्रावधान करना पड़ेगा। बजट का प्रावधान करने के बाद आपको उसका टेंडर होगा, टेंडर होने के बाद उसका वर्क ऑर्डर होगा, उसके बाद उसका वर्क अवार्ड होगा। मिनिमम टाइम जब आप पैसा ले आएंगे, बजट ले आएंगे, उसके बाद कम से कम 4 से 5 महीने लगते हैं, कितना भी तेज़ काम कराएं तो आप कैसी बातें करना कि वो देखो साहब पहला वाला निकला पाया, देखो हमने तो आते ही देखो 1 महीने 15 दिन में हमने ये काम शुरू कर दिया। ऐसे होता है क्या? अभी तो बजट आएगा, अप्रैल में बजट आएगा। अप्रैल का मतलब होता है मई में। जी जी। नाम का होता है कि फाइनेंशियल अप्रैल को शुरू होता है, 1 अप्रैल को। उसके बाद मई के अंदर ईडी के अंदर बजट आता है। उसके बाद फिर एक चिट्ठी लिखेंगे, सारे एस्टीमेट्स बनेंगे, एस्टीमेट बन के वहाँ जमा होंगे, जमा होकर बाद से सेंक्शन होगा। तो मिनिमम टाइम जो 15-20 से 25 दिन होता है, तो जून के अंदर कहीं जाके सेंक्शन ऑर्डर निकलते हैं। और इस बार 5 करोड़ रुपये रखा है बजट। तो 5 करोड़ रुपये में तो चलो जून में सेंक्शन ऑर्डर आए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक वर्क ऑर्डर हुए और नवंबर में ग्रैप लग गया। ग्रैप 3 कंस्ट्रक्शन वैन हो गया। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक रहता है। आज लग गया, आज बंद हो गया, आज खुल गया, आज बंद हो गया, आज खुल गया। लेकिन अब तो पता लगा पोल्यूशन तो ख़त्म हो गया दिल्ली में, तो शायद अब तो काम। यहाँ से निगम पार्षद अजय रविहन जी बता रहे थे कि सोशल मीडिया पर जो आप डालते हैं वो कहते कि उन्होंने तो खूब उद्घाटन किया, नंद किशोर जी काम कराए थे, इतने काम पास करा कर गए थे, वो उद्घाटन कर रहे थे। अच्छा एक बात आई है मुझे, नंद किशोर जी 1 साल विधायक रहे थे 49 दिन वाली सरकार और 49 दिन की सरकार थी। तो सरकार जब काम करना बंद कर देती है, इसके बाद ये सब सिस्टम बंद हो जाते हैं, ठीक है ना। तो 49 दिन में बजट सेंक्शन भी हो गया, उनका बजट आ भी गया। और कितना 50 करोड़ एमएलए फंड था क्या उस साल? शायद 50-60 करोड़ ही होगा जब इतना, है ना। तो 1 साल में वो जो है
बहुत सारा बजट भी छोड़ गए। मुझे एक काम दिखाएं ना, वो जिन्होंने भी कहा है वो एक काम बताएं कि कौन सा काम कर गए थे रणकिशोर जी, कौन सा काम छोड़ गए थे, मैं उनसे बात करता हूँ। अच्छा, विधायक तिलकराम गुप्ता जी को सलाह देना कोई हो, जैसे कोई विकास कार्य आप तो सहयोग करेंगे, उनको सहयोग करेंगे, क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, दो चीज़ें हैं। ये तिलकराम गुप्ता जी बुज़ुर्ग व्यक्ति हैं, 75 साल के आसपास की उम्र सुना है कि उनकी उम्र है, तो संयम से काम लें और जहाँ भी कहीं हमारे सहयोग की जरूरत हो हम बिल्कुल करने को तैयार हैं, हम लोग करेंगे। बस थोड़ी सी उनसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि थोड़ी भाषा पे की गरिमा जरूर बनाए रखें, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की भाषा उसकी पर्सनालिटी का रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है ना। तो भाषा की गरिमा जरूर बनाए रखनी चाहिए। आप करिए जो करना है, कहीं आपको लगता है कि हमारी ज़रूरत है, हम बिल्कुल आपको आपकी मदद करेंगे। कहीं काम में अगर आप, क्योंकि मैं 20 साल प्रॉक्सी एमएलए की तरह काम किया, 10 साल प्रॉक्सी, 10 साल खुद किया, तो मुझे बहुत अनुभव है। कहीं कोई ज़रूरत हो मेरे अनुभव की तो जरूर लीजिए। जनता की सेवा के लिए हम कहीं मदद करने को तैयार हैं। शकूर बस्ती से विधायक है कर्नैल सिंह जी, वो कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम के नाम पर श्री रामपुरम कर दिया जाए क्षेत्र को, तो ये भी शकूरपुर कॉलोनी है, शकूरपुर गांव है, वो शकूर बस्ती है, कैसे देखते हैं? नाम चेंज हो जाए तो कैसा रहेगा? देखिए, सबसे पहले जब हाउस शुरू हुआ यहाँ का, तो मुस्तफाबाद का नाम चेंज करने की बात हुई, हाउस में वहाँ के विधायक ने उठाया, ठीक है ना। अब यहाँ के विधायक ने कहा है कि अभी लोगों से रायशुमारी करेंगे, तो उनको भी हाउस चल रहा है, उठा देना चाहिए। वहाँ पे जो भी है नाम बदलना है बदलो, शकूरपुर का भी नाम बदल दो, शकूर बस्ती का भी बदल दो, दिल्ली का नाम बदल दो, इसका भी नाम कुछ कर दो ना, कौन सा हो सकता है, कुछ भी, मतलब जो भी है, नमो शहर कर दीजिए, बढ़िया रहेगा, बात ही खत्म। बल्कि देश का नाम बदल के रख लो, नमो भारत, भारत में नमो जोड़ दीजिए। चल रही है भाई आप लोगों की, आपकी बदमाशी है, पूरी बदमाशी है, ठीक है ना। तो चलाओ, उसमें क्या दिक्कत है। अछाए महसूस कर रही है देश की जनता। और एक बात आऊँ मैं आपको, एक अति जब हो जाती है ना, जब पाप का घड़ा भरता है, कर लीजिए जो करना है आप, ईवीएम से कर लीजिए, वैसे कर लीजिए, शाम दाम दंड भेद सारी एजेंसी से कर लिया, सारी एजेंसी कब्जे में है। कोई भी, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, सब थर थर काँपते हैं। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि जब अति हो जाती है किसी चीज़ की, उसकी परिणति होती है, जैसे बांग्लादेश में हुआ, तमाम दोस्त, कई सारे देश इसके उदाहरण हैं कि तब ऐसी स्थिति आती है। और हम चाहते हैं कि हे प्रभु, हे भगवान, हे ईश्वर, हे अल्लाह, इस देश के लोगों को ऐसा कभी सोचने की मत करना, और जिनको भी सद्बुद्धि दें ताकि सही लाइन पे आएँ और देश अच्छा चले, देश आगे आगे बढ़े। ऐसे घर बैठ के विश्वगुरु नहीं बन जाएंगे। जब 11 साल पहले जो 2014 में जो देश के ऊपर जो कर्जा था वो 55 लाख करोड़ था, अब 176 लाख करोड़ है। 10 साल में क्या किया आपने? सब कुछ तो बेचा आपने, उसके बाद पैसा गया कहाँ? ये कितने करोड़ कर्जा हो कैसे गया भाई साहब? कोई बताने वाला, कोई पूछने वाला नहीं, हिम्मत नहीं है किसी के अंदर जो पूछे। आपने सब कुछ बेच दिया, रेल बेच दिया, जगह जगह अडानी एयरपोर्ट लगे हुए हैं, रेल बेच दीजिए आपने, सड़क बेच दी आपने, रेल बेच दिया आपने, बीपीएसएल बेच दिया आपने, एचपीसीएल बेच दिया आपने, ठीक है। आपने तमाम जो संस्थान थे बड़े बड़े, उनको एलआईसी आधा बेच दिया आपने, ये सब बेच भी दिया आपने। इसके बाद इतना कर्जा हुआ क्या? करा कहाँ गए पैसे भाई साहब? क्या हुआ? किसी की हिम्मत नहीं है हमारे देश के अंदर। कोई भी चाहता नहीं है कि जिस दिन कोई बोलेगा उसके अगले दिन ईडी, हम तो फक्कड़ है, हमारे पास क्या है तो ईडी भेज दो, जो मर्जी भेज दो, ठीक है। लेकिन जो बोलने वाले उनका थोड़ा उनको डर लगता है कि कल को ईडी और सीबीआई और ये सब खड़े होंगे, तो किसी के पास हिम्मत नहीं है पूछने की, सवाल करने की, और चल रहा है। तो हमारे साथ बात कर रहे थे दिल्ली सरकार के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर साहब। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ, नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ, नमस्कार।